आइए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हा तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। अब यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए क्या बोलते हैं? लक्ष्मण बोलते हैं कि आप तो ऐसा कर रहे हैं मानो कि काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन को सुन मुनि परशुराम का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। तब परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। बस वे क्या करते हैं कि वे अपने भयानक फरसे को अपने हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कि यहाँ पर सभा में, इस स्वयंवर में जितने भी लोग उपस्थित हैं वे लोग अब मुझे दोष नहीं देंगे, वे मुझे दोष नहीं देंगे। कटुवादी बालको बध जोगु। कटुवादी का मतलब कड़वा बोलने वाला। यह कड़वा बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला बालक जो है बध जोगु, वध करने के अर्थात मारे जाने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। इसे मैं अभी तक बालक ही समझ रहा था और इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया। अब येहू मर निहार भ साचा। अब क्या है कि अब यह नहीं बचेगा, अब इसे मारने का समय आ गया है, अब तो यह मारा ही जाएगा। कौशिक कह क्षमिए अपराधु। परशुराम के ये वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र बीच में आ जाते हैं और क्या बोलते हैं कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम गुस्से से क्या बोलते हैं कि तीखी धार का फरसा लिए मैं दया से रहित अक्रोधी दिखाई दे रहा हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और यह जो सामने लक्ष्मण जो बालक खड़ा है, यह क्या है? यह अपराधी और गुरुद्रोही है और यह उत्तर दे रहा है। इतने पर भी उत्तर दे तो छोड़ू बिनु मारे। यह गुरुद्रोही के इतने व्यंग्यपूर्ण मेरे क्रोध को बढ़ाने वाली बातों को करने पर भी मैं क्या कर रहा हूँ? इसे तब से नहीं मार रहा हूँ, इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील। शील का अर्थ क्या होता है? गुण। क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे गुण के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो इसके कठोर वचन को इस भयानक फरसे से काट कर थोड़े ही समय में मैं क्या हो जाता? गुरु उरिंग होते हूँ श्रम थोड़े। मैं अपने गुरु से उरीन हो जाता। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि इसे मैं क्षत्रिय से, इस भूमि को, इस पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दूंगा, तो परशुराम वही कहते हैं कि इस बालक को मारकर मैं गुरु का जो मुझ पर ऋण है उससे मैं क्या होता? वो ऋण हो जाता। ना त यही काटे कुठार कठोरे, गुरु उरिंग होता हूँ श्रम थोड़े। गाधिसु नु का हृदय हसी मुनहि हरियरे सूझ।
अब मैं खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि को तो सब हरा ही हरा सूझ रहा है। यह क्या है? अब मैं खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। ये क्या है कि ये परशुराम जो है कि राम और लक्ष्मण को, इस बालक को वो क्या है कि ये साधारण बालक समझ रहे हैं, ये इनकी वीरता को नहीं पहचान रहे हैं। जबकि क्या है कि ये लोग क्या हैं कि अमेय, अमेय का मतलब लोहे की खांड है। लोहे की खांड का अर्थ होता है कि बहुत वीर। ये क्या है? लोहे की खांड है। अब मुनि क्या समझ रहे हैं? मुनि इन्हें ऊख में मतलब कि गन्ने की खांड, अर्थात कि गन्ना जिस तरह आप चबाते हैं तो वो चबाते ही मुंह में घुल जाता है, उसकी मिठास मुंह में घुल जाती है, तो उसी तरह विश्वामित्र मन ही मन हंसकर क्या बोलते हैं कि परशुराम जो है यह इन राम लक्ष्मण के वीरता को नहीं पहचान करके उन्हें साधारण गन्ने की खांड समझ रहे हैं, जो कि मुंह में डालते ही गल जाती है। पर ये दोनों तो लोहे की खांड की तरह कठोर हैं, जिन्हें मारना क्या है? असंभव है।